से सूर्यवंशम को भी सोनी मैक्स वाले ने 99 साल की लीज पे ले लिया है। 99 साल यानी 23 साल आपने देखा है, अभी 76 साल और झेलो। तो और आगे क्या करने वाले हैं? सूर्यवंशम 1999 से देख रहा हूँ, लगातार देख रहे हैं। फिर देखना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसको। घूमो 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 ऐसे लगाओ तो कहीं न कहीं थोड़ा दिख जाता है। तो फिर अब ठाकुर साहब खीर खा रहे हैं, ठाकुर साहब उल्टी कर रहे हैं। तो उसमें आपको गाड़ी का नंबर भी याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। पांडे मुझे बिल्कुल भी याद है। UPP 77 नंबर की बस है, वो बस है। UPP, ये वायरल मैन है इस समय। एक मिनट रोकेंगे आप। लिखा है, मैं कितना सम्मान करता हूँ अमिताभ बच्चन जी का। ट्विटर पे अमिताभ बच्चन जी लिखते हैं नंबर, और फेसबुक पे DK पांडे लिखते हैं नंबर। आप ये सब बताइए, आप उन्हीं के पीछे हाथ गोल नहीं, कहाँ हाथ गोल के पीछे? कहाँ हाथ गोल? अरे सूर्यवंशम मूवी आपने देखा होगा, जिसमें भानु प्रताप ठाकुर, हीरा ठाकुर, राधा ठाकुर या गौरी, और क्या जबरदस्त वो फिल्म। लेकिन इतनी चली, सुपर डुपर भी कह सकते हैं, मतलब इतनी जबरदस्त चली कि DK पांडे जी ने जो लेटर लिखा है वो इतना जबरदस्त वायरल हो रहा है। जरा मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर DK पांडे जी से मैं मिलाऊंगा। तो वो लेटर में लिखते हैं सेवा में, जो कि आमतौर पर लेटर में लिखा जाता है। चैनल सेट मैक्स, कोष्टक में वो देते हैं सोनी मैक्स। आगे लिखते हैं कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र। फिर वो लिखते हैं विषय। क्या जबरदस्त, देखिए सुनिए। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में। फिर वो लिखते हैं महोदय, महोदय लिखते हैं। फिर आगे जरा सुनिए। सविनय निवेदन है कि आपके चैनल को सूर्यवंशम फीचर फिल्म के प्रसारण का ठेका प्राप्त हुआ है। ठेका शब्द, ये तो लोगों को भा गया भैया, मतलब गजब का। पूरे लेटर का सबसे जबरदस्त पॉइंट ठेका। ठेका प्राप्त हुआ है आपकी कृपा से। हम और हमारा परिवार, हीरा ठाकुर और उनके परिवार, कोष्टक में वो करते हैं, राधा गौरी और अन्य को अच्छे से जान चुके हैं। हम लोगों को सूर्यवंशम नामक फिल्म की एक्टिंग और इनिंग देख देख कर कंठस्थ हो चुका है। मैं आपके चैनल से ये जानना चाहता हूं कि आपका चैनल अब तक कितनी बार इस फिल्म का प्रसारण कर चुका है, कितनी बार वो करेगा। फिर वो जो नीचे लिखते हैं, ये भी खूब वायरल हो रहा है। कई लोग तो उसका शॉर्ट स्क्रीन लेके नीचे वाली लाइन को प्रचारित कर रहे हैं कि यदि हमारी मानसिक स्थिति पे इसका विपरीत असर, कोष्टक में लिखते हैं पागलपन, आता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? कृपया सूचना देने का कष्ट करें। और नीचे क्या करते हैं? संलग्न ₹10 का पोस्टल ऑर्डर। तो हम बातचीत करेंगे। जस्ट हमारे बगल में वो शख्स मौजूद हैं, एक चैनल से ये जुड़े भी हुए हैं, शानदार एंकरिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लिखने का तरीका अद्भुत है, शानदार है। तो DK पांडे जी हमारे जस्ट दाहिनी तरफ है। आपका हमारे चैनल पूर्वांचल पोस्ट पे स्वागत है। सबसे पहले तो पूर्वांचल पोस्ट के जितने भी दर्शक हैं, सबको हमारी तरफ से अभिवादन है। मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपको गोरखपुर से चल के और यहाँ कुशीनगर में हमसे मिलने के लिए आए। एक छोटी सी पोस्ट जो चर्चित हो गई उसके लिए। तो DK पांडे जी से मेरी मुलाकात है, मार्गदर्शन देते रहते हैं, बातचीत हमारी होती रहती है। तो DK पांडे जी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा कुशीनगर, पड़ौना, हर क्षेत्र के लोग इनको जानते हैं। क्या जरूरत आन पड़ी? इतना खतरनाक आपने एक लेटर लिख दिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वायरल हो रहा है, ट्विटर पे वायरल हो रहा है, कई लोगों के तो चैनल मोनेटाइज हो गए आपका लेटर और वॉइस ओवर देके। जरा बताइए कि सूर्यवंशम मूवी ने, इतनी शानदार मूवी है, इतनी गजब की मूवी है कि DK पांडे आहत हो रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, ये एक तो जो शब्द अभी आपने आहत कहा, उससे मैं आहत नहीं हुआ। आहत इससे हूँ कि मेरी पोस्ट इतनी ज़बरदस्त वायरल हुई और लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, ले गए। 2-3 दिन तक अन्य बहुत बड़े चैनलों ने, ABP ने, NDTV ने, ये सारे चैनल लोगों ने चलाया। तो उसमें DK पांडे नाम दिखा, लेकिन कल परसों से जो भी लिख रहा है वो DK पांडे को भी काट दे रहा है। एक शख्स लिख रहा है, उससे आहत हूँ। और रहा सवाल, आपने जो अभी एक क्वेश्चन किया कि सूर्यवंशम के लिए मैंने ये लेटर कैसे लिखा, तो हो सकता है आप जानते हो, जो मुझे से जुड़े हैं वो जानते हो, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा लहजा हमेशा से, बचपन से ही व्यंग्यकार का रहा है। तो व्यंग्य के टोन में मुझे ये मालूम नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा, इस तरह से करोड़ों लोग हमारे नाम को जान जाएंगे, हमें देखेंगे, हमारे ऊपर मीम बनेगा। तो बहुत उसका मतलब
दिल से दिमाग से ये नहीं, व्यंग के लहजे में मैंने लिख दिया आपने था। लेटर व्यंग के लहजे में लिखा जी, है। बिल्कुल, लोग बिल्कुल। सीरियस मान रहे हैं, कई जगह वॉइस ओवर चल रहा है बड़ी बड़े चैनलों में कि एक शख्स ने इतना आहत शब्द मैं नहीं कहूँगा, जी, आपने जी, कहा हाँ। मतलब आप निराश हो गए, पक गए एक फिल्म को देखते देखते। आपने कहा मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब लोग कंठस्थ हीरा ठाकुर, फिर राधा ठाकुर, भानु प्रताप ठाकुर, इन सब लोगों का किरदार देखते देखते आप पक गए हैं। ये कब से चल रहा है, कितना चला और कब तक चलेगा? नहीं, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं कि व्यंग की एक भूमिका होती है और व्यंग दिमाग की उपज होती है। व्यंग अपने आप आ जाता है, जैसे हम समाज में घूम रहे हैं, कहीं भी चौराहे पे घूम रहे हैं, वहीं देखा कुछ ऐसा तो व्यंग आ गया। अब इसको लिखने की प्रेरणा कहाँ से हमें आ गई, तो सच्ची बात ये बताऊं कि मेरे भाई साहब का एक बच्चा है, छोटा सा, अभी 5-6 साल का है, आदित्य नाम है। ऐसे बातचीत में, ऐसे जानकारी में हमने बात में लोग पूछते ही हैं, कहते ही हैं कि बाबू बड़े होके क्या बनोगे, बड़े होके क्या बनोगे। तो ऐसा तो पूछा जा सकता है, हर बाप अपने बच्चों से पूछता है। तो मैंने भी ऐसे पूछ लिया कि बाबू बड़े होके क्या बनोगे। आप जवाब सुनेंगे, वो लिखने वाला हुआ, उसका जवाब इतना 5-6 साल का छोटा सा बच्चा, और उसका जवाब था कि बड़ा होऊंगा तो एक पुरानी सी बस खरीदूंगा। जो हीरा ठाकुर करते हैं, बड़ा होऊंगा तो एक पुरानी भी बस खरीदूंगा। तो फिर मेरा माथा ठनका। फिर मैंने ये कहा कि भाई पुरानी बस खरीदोगे, इसका मतलब क्या हुआ? तो बोले उसी पैसे से बीबी को पढ़ाऊंगा और कलेक्टर बनाऊंगा। आपका वो भतीजा, छोटा सा 5 भतीजा। साल का भतीजा। फिर मेरे दिमाग में तो ये व्यंग आएगा ही ना। हाँ। कि इतने छोटे से बच्चे के दिमाग में ये सूर्यवंशम इतना घुस गया है कि ये अब मुझे लग रहा है कि ये बीबी से अपने ठाकुर साहब के तालुका में पानी छोड़वा के ही मानेगा। लोग कह रहे हैं कि आप उस फिल्म के इतने खिलाफ है, इतना शानदार वो फिल्म है हीरा ठाकुर का, वो प्रेम, और भी जो लड़के हैं जिनका प्रेम बिछड़ जाता है या कोई उसके असफलता से उसको छोड़ देता है, तो लोगों का कहना है कि सूर्यवंशम मूवी में हीरा ठाकुर को देख के हमको सांत्वना मिल जाती था। वो एक कैरेक्टर शायद गौरी या कोई एक कैरेक्टर होता है जो हीरा को छोड़ देता है गमार वमार कह के, और हीरा प्रेम कर रहे होते हैं। तो ऐसे लाइफ में लोगों के होता है, लेकिन हीरा के लाइफ में राधा आती हैं और राधा को हीरा पढ़ाते हैं और राधा कलेक्टर बन जाती हैं। तो लोगों का कहना इतना वो मोटिवेशनल मूवी था, और डीके मतलब पांडे जी तो हाथ गोड़ धो के पीछे पड़ गए और उनका लेटर वायरल हो रहा है। आप बताइए। नहीं, अब यहाँ इस आपके पूरे सब्जेक्ट का रामायण है, गीता है, महाभारत है, पुराण है, इनका काम एक ही होता है कि जो भी उसमें हमारे वेद आचार्य होते हैं वो ज्ञान देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि फिल्में बनी हैं, फिल्म बन रही है, सूर्यवंशम भी बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी ज्ञान देने वाली फिल्म है, बहुत प्रेरणा देती है ये लोगों को। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है, महाभारत भी हमारे घर पे होता है तो साल में कोई कहता है कि चलो आज हम गीता का पाठ कराएंगे, 7 दिन उसका पाठ रहेगा। लेकिन वही पाठ जब हम रोज कराने लगेंगे तो फिर तो हमारे बच्चे के लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कोई अगला काम ही नहीं बचेगा। बस वो सूर्यवंशम की ही प्रेरणा बना बैठेगा, वो पुरानी सी बस ही खरीदेगा, फिर नया कौन खरीदेगा? तो लोग कह रहे हैं कि उससे कितना अच्छा शानदार प्रेरणा मिलता था। एक बहू जो आईएएस है, वो आईएएस का भी धर्म निभा रही है। जब भानु प्रताप जाते हैं खेत में सिंचाई के लिए, नहर से पानी छोड़वाने के लिए, तो वो जाती हैं और राधा ठाकुर अपना एक छोटा सा वो नीचे बता रहे। लोगों का कहना है, जो व्यंग लोग कर रहे हैं कि उस फिल्म के पीछे आप क्यों हाथ गोड़ धो के पड़े हुए हैं। जो आप भाई 1999 में फिल्म आती है, तेलुगु फिल्म का रिमेक है, वो बनती है और आप 99 से देख रहे होंगे। लेकिन जो अगली पीढ़ी है, जो 2 साल से देख रही है, जो 6 महीने से जिसने कल देखा, वो तो कह रहा है ना कि डीके पांडे जी पीछे पड़ गए हैं। नहीं, तो जो कल देख रहा है उसको भी एक दिन जाके ऐसे ही, जैसे जिस तरह से मैंने लिखा है, यही भावना उसके अंदर भी आएगी कि आखिर रोज क्यों।
और ये अकेले सूर्यवंशम की ही कहानी नहीं है, वो तो मेरे व्यंग से मैंने लिख दिया, वो अलग की बात है, लेकिन एक अकेले सूर्यवंशम की कहानी नहीं है। आप चैनल को थोड़ा सा और आगे घसकाएंगे तो फिर वहाँ मेला दिखेगा आपको। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जिस पिक्चर के लिए जिसने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कमाई की, बाहुबली, 3 महीने तक लोगों ने लाइन लगाया उसके टिकट के लिए, फिर वहां से आ जाएंगे और वो बस पिपीड़ी लेके बजे पिपीरा बच्चे कर रहे हैं आज बाहुबली को। तो इतना उसको हल्का क्यों बना दिया जा रहा है? आप कब से देख रहे हैं? मैं तो रोज देखता हूँ। कब से देख रहे हैं सूर्यवंशम? कब से देख रहे हैं सूर्यवंशम? 1999 से देख रहा हूँ, लगातार देख रहे हैं। फिर देखना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसको। घूमो ऐसे लगाओ तो कहीं न कहीं थोड़ा दिख जाता है। तो फिर अब ठाकुर साहब खीर खा रहे हैं, ठाकुर साहब उल्टी कर रहे हैं। आपको एक बड़ा, जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो बड़ा हंसी आया आपको। हीरा के जो उसमें कैरेक्टर है, अमिताभ बच्चन 2 रोल में है, बाप के भी रोल में है, बेटे के भी रोल में है, बड़ा शानदार रोल है। तो उसमें आपको गाड़ी का नंबर भी याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। पांडे मुझे बिल्कुल भी याद है। UPP 77 नंबर की बस है, वो बस है। ये वायरल मैन है इस समय। एक मिनट रोकेंगे, आप इस शख्स को देख लीजिए। यही कहा जा रहा है, एक शख्स ने लेटर वायरल कर दिया। ये DK पांडे जी हैं। ये वही पांडे जी हैं जिनका लेटर सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वायरल हो रहा है। कई लोगों ने वॉइस ओवर देके अच्छे खासे अपने व्यू भी बढ़ा लिए। तो आपको गाड़ी का नंबर भी रट लिया, तो नोट किया? याद है। रोज रोज एक ही चीज को देखेंगे। आप विद्यालय में पढ़ने इसीलिए तो जाते हैं कि हमें पढ़ाया जाएगा तो हम उसको याद कर लेंगे, और परीक्षा होगी तो हम उसको देंगे। तो मुझे भी लग रहा है कि ये सूर्यवंशम इसलिए रटवाया जा रहा है कि इसकी भी परीक्षा होगी, तो सिलेबस में ला दिया जाए। तो ला ही दिया जाए ना, फिर उसको ला ही दिया जाए। फिर आप व्यंग कर रहे हैं उसको ला ही दिया जाए। हीरा के जो हीरा कैरेक्टर हैं, वो जो बस चलवाते हैं, बस का नंबर अब बताइए। इस तरह का सिलेबस बच्चे फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, मैथ पढ़े कि अब सूर्यवंशम के बस का नंबर याद करें? तो फिर उसको एक कंट्रोल से किया जाए, हफ्ते में, महीने में ऐसे करके लाया जाए। मेरा मतलब ऐसा मानना है, मेरी ऐसी सोच है कि सूर्यवंशम को एक तरह से ऐसे रोज रोज न करके, मेला को रोज रोज न करके, बाहुबली को ऐसे रोज रोज न करके, हफ्ते में, महीने में, इस तरह से। आपने इतना अच्छा लिखा, लेटर लिखा, वो ठेका शब्द क्यों उपयोग किया? अब वो तो देखिए, ये शब्दों पे अगर जो जाया जाए तो मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि व्यंग अपने लहजे से तो वही हम जानना चाहते हैं। आपका मैं पोस्ट पढ़ता हूं, मेरे जैसे और भी लोग पोस्ट पढ़े होंगे जो मीडिया वाले आपसे जुड़े होंगे। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं इस जिले में। तो जो आप ठेका शब्द उपयोग किए हैं, कई लोग तो 60 स्किन लगा रहे हैं, ठेका वाला मतलब कि मूवी अधिकार है। देखिए ये फिल्म दिखाना लोगों का अधिकार है। अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ विषय से हट के भी बात कर लूंगा कि ये पूर्वांचल है, और पूर्वांचल में शब्दों की इतनी भरमार है कि जिसको कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब जैसे हम भोजपुरी के लोग हैं, यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हमको देख करके। वहाँ एक शब्द आता है, कहीं भी अगर जो किसी शब्द का हम उसका मीनिंग नहीं लगा पाते हैं, हम सामने वाले को पहचानते हैं, उसका नाम नहीं जानते हैं, तो हम उसको प्रेम से बुला सकते हैं। ए इथी, जरा इधर आना। इथी शब्द होता है। वो एक, जैसे हमारी उपज आ गई वहाँ, अगर जो उनको मारना भी है तो हम हथियार का नाम तुरंत हमें नहीं याद आ पाता है, और ऐसे ही बुला के कहता हूँ। लोग जो हंस रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हंसी नहीं रुक रही है। उसमें कई लोगों ने ट्विटर पे, कई लोगों ने फेसबुक पे लिखा कि अब सोच रहे हैं हम बसें चलाएं, हम सोच रहे हैं कि अब जो शादी करे, जो लड़की हो, हम बस, या अब उस फिल्म से जो हमें प्रेरणा मिली है, खूब पढ़ाई लिखा है, वो किसी अच्छे जॉब में आ जाए, हमें बहुत वो फिल्म हमको मोटिवेट कर रही है। तो क्यों नहीं उस पर आपने किताब लिख दिया? आपने लेटर क्यों लिखा? लिख सकते थे। देखिए, किताब भी लेटर का ही रूप होता है, हो सकता है किताब भी आ जाए। ऐसी आप देख लीजिए ये DK पांडे जी कुछ ना कुछ रचते रहते हैं, और उस रचते में अपने आप को बसाते भी रहते हैं, और समाज में जो घूमते हैं, पाते हैं, देखते हैं, बड़े जमीनी व्यक्ति हैं। इनके शब्द आप देखेंगे, पूरा खाटी देहाती वाला जो शब्द आपको मिलेगा, इनके ये जब रिपोर्टिंग करते हैं, जब ये बोलते हैं, तो वो लहजा झलक के आता है, सामने आता है। एक बात ये बताइए, जब ये आपने लेटर लिखा, ऐसे ही जैसे आप व्यंग करते हैं, नीचे कोड डालते हैं 38, 39, 40 ऐसे करके
करके आप लिखते हैं और फिर घंटी टन अच्छा, उसका भी आप देख लीजिए। ये जो नंबर पे मेरे आए मेरे जैसे, तो मैं आपको बता दूं कि पूरा मैंने खंगाल लिया है। मेरे जितने भी फॉलोअर हैं, चाहे अन्य के भी फॉलोअरों पे जब मैं जाता हूं तो कहीं भी नंबर नहीं लिखना आता है। आज आपके माध्यम से मैं बता दूं नंबर लिखने की, तो मैंने ये 2 जगह ही देखा है। मैं कितना सम्मान करता हूं अमिताभ बच्चन जी का। ट्विटर पे अमिताभ बच्चन जी लिखते हैं नंबर, और फेसबुक पे डीके पांडे लिखते हैं नंबर। आप ये अब बताइए, आप उन्हीं के पीछे हाथ गोड़ नहीं, कहाँ हाथ गोड़ उनके पीछे, कहाँ हाथ गोड़। अरे सुनिए, एक चैनल मैं तो ये चाहूंगा कि उनकी जो खीर दी जा रही है उसमें जहर मत मिलाओ बेटा। मैं तो ये कहना चाहूंगा। अब आपका तो जवाब आ गया जी। मैं कहीं सुन रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आपका नाम भी लिया गया कि एक शख्स डीके पांडे नाम के है ना, उनका एक लेटर वायरल हो रहा है, वो महिला पढ़ रही है। उन्होंने बताया कि अब ये मूवी किसी और ने खरीद लिया है, अब वहां चलेगा, ठीक है, और ये 2024 तक चलेगा लास्ट। तो आपका जवाब भी मिल गया। नहीं, कहाँ ये 2024 तक दिखाया ही नहीं है। मैंने भी उसमें कमेंटों में जा रहा हूँ। कमेंट में नहीं, अभी मैं एक चैनल था उस पर मैं सुन रहा था, उसने बताया है कि 2024 तक लास्ट है उस पर। नहीं, मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ तो उसने बताया कि जैसे भारत को बताते हैं कि ये आज़ादी, हमें संपूर्ण आज़ादी नहीं मिली है, 99 साल की लीज है। हाँ। तो वैसे ये सूर्यवंशम को भी सोनी मैक्स वाले ने 99 साल की लीज पे ले लिया है। 99 साल यानी 30 साल आपने देखा है, अभी 76 साल और झेलो। तो और आगे क्या करने वाले हैं? बस अब चल रहा है। और मैं कहना तो यही चाहूँगा कि कम से कम जैसे अगर जो मेरा नाम आया तो ये जो मेन स्ट्रीम की मीडिया चल रही हैं, चाहे अभी प्रेस वाले भी बहुत सारे लोग हमारे पास आए मिले, तो मैं उनसे ये चाहूँगा कि डीके पांडे को डीके पांडे ही बना रहा है। मैं आपसे बता दूं, जब कोई वायरल होता है, जब कोई कुछ बेहतर कर रहा होता है, कुछ लिख रहा होता है, कोई रचता है या कुछ समाज में जो हो रही चीज़ों को बसाता है, अपने माध्यम से निकाल कर लाता है, वायरल हो रहा होता है, तो ये मेरी गुजारिश है कि कम से कम उस व्यक्ति का नाम तो लीजिए, उस व्यक्ति का नाम तो बताइए। अगर वो लेटर वायरल हो रहा है, एक शख्स ने लिख दिया, वहां आप ये भी बोल सकते हैं डीके पांडे ने लिख दिया, फला जगह के रहने वाले हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मैंने देखा कि कई जगह लिखा गया है, आपका नाम बताया जा रहा है कि डीके पांडे, लेकिन और जो सोशल मीडिया है वहां बस लेटर का नाम लिया जा रहा है, जो कि आपने अपने फेसबुक पे लिखा है। आप वायरल हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, लोग वॉइस ओवर दे रहे हैं आपका लेटर लेके, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि डीके पांडे। बिल्कुल। तो ये वही डीके पांडे हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक ना, जो मेरे दर्शक हैं, ये वही डीके पांडे जी हैं, कुशीनगर के रहने वाले हैं। ये जो मैं इंटरव्यू कर रहा हूं वो हाटा में मैं कर रहा हूं, इनको बुलाया, इन्होंने अपना समय निकाल कर मुझसे इंटरव्यू करने के लिए ये समय देते हैं। तो ये वही डीके पांडे, एक बार फिर वो वही डीके पांडे हैं जो लगातार वायरल हो रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इन्हीं का लेटर चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी इन्हीं का लेटर चल रहा है, ट्विटर पे भी इन्हीं का लेटर चल रहा है। जो रील देखेंगे सूर्यवंशम को लेके वो इन्हीं का चल रहा है। सूर्यवंशम मूवी में कितना शानदार कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को आप ले सकते थे, आप ये भी लिख सकते थे कि इस कैरेक्टर से हमको बड़ा लाभ मिला। एक बार फिर मैं नाम लेना चाहूँगा राधा ठाकुर जो IAS हैं, तो ससुर का और अपने पद का किस तरह से वो इस्तेमाल करती हैं, पेन या फिर वो कुछ शीशे का कांच जैसा नीचे गिराती हैं, उसको उठाने के बहाने से नीचे झुकती हैं और ससुर को अपने प्रणाम भी करती हैं, है ना। तो ये सब कुछ दिखाया गया, इस पर भी आप कमेंट कर सकते थे कि इतने लंबे सफ़र से मैंने ये मूवी देखा है तो मैंने कुछ सीखा है। सर, ये चूंकि जो ये लेटर मैंने लिखा है तो लेटर की न समीक्षा की है न उसकी व्याख्या की है। उम्मीद करिए कि इसकी समीक्षा भी करूंगा अब और इसकी व्याख्या भी करूंगा, तो उसमें ये देखने को आपको मिल जाएगा। डीके पांडे जो 1999 से ये मूवी देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, परिवार के साथ देख रहे हैं, तो क्या आने वाले समय पे इस पे आप व्यंग्यात्मक जो आपके बोलने का लहजा होता है और जो आप जिस तरह से बोलते हैं, अपने आप को परिभाषित करते हैं, अपने आप को लोगों के सामने लेकर आते हैं, क्या किताब लिखने वाले हैं उस कैरेक्टर की? सिर्फ सूर्यवंशम पे ही अब किताब नहीं लिखी जाएगी। अब हो सकता है उसका टारगेट मेला भी हो सकता है उसका टारगेट बाहुबली भी हो। हाँ। ऐसा हो सकता है और लिखा जा सकता है। तो ये डीके पांडे जी हैं, इनसे मैंने एक छोटा सा प्यारा सा इंटरव्यू किया। मैं आगे और भी कर सकता था, ना इनके पास शब्द की कमी है ना मेरे पास शब्दों की कमी है। बोलते रहेंगे, कैमरा ऑफ हो जाएगा, लेकिन हम दोनों लोग बात करते रहेंगे। तो ये एक थोड़ी सी फिल्म में थोड़ी सी जो दर्शक हैं उनसे तो बता दीजिए कि आपने कहा कि जो पागलपन वाला शब्द यूज किया है, तो मानसिक पे तो अच्छा वो असर डाल रहा है ना।
सर मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा है, अब उसको लेकर के आप हंसिए उसको। वो लोग नहीं जानते हैं, कुशीनगर के लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ, देवरिया के लोग जानते हैं, गोरखपुर में भी जानने वाले कि भाई डीके पांडे व्यंग करेंगे, लेकिन पूरे भारत में वायरल हो रहा है, बहुत जगह वायरल हो रहा है, वो तो सीरियस समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैं उनसे गुजारिश बताइए, कैमरे के सामने देख के मैं बता उनसे दीजिए। गुजारिश लीजिए, और कहीं भी आपके पास न आपको पागलपन हो सकता है न मुझे पागलपन हो सकता है। ये जो लेटर हमारा था व्यंग के लहजे में था, इसको व्यंग के लहजे में ही लीजिए। तो ये डीके पांडे जी हैं, अपना इनका खुद अपनी पत्रकारिता भी ये करते हैं। पत्रकारिता का मतलब समाज में जो घट रहा होता है खड़े होकर बोलते हैं। शानदार शानदार खबरें भी इन्होंने चलाई हैं, और कभी कभी इन्हीं के खबरों को हमने भी चलाया है, तो मार्गदर्शन भी देते रहते हैं, शानदार बोलते भी हैं। और गाँव के एकदम जो गाँव का एकदम नीचे वाला शब्द है ना, राग दरबारी में मिलेगा, प्रेमचंद्र के किताबों में मिलेगा, उपन्यासों में मिलेगा जो शब्द, वो ये लेकर आते हैं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं, पूछते हैं, बताते नहीं हैं। तो इन्होंने ये बता दिया है कि सूर्यवंशम क्यों दिक्कत है। एक इनका भतीजा जो 6 साल का है वो कहता है कि मैं बस चलाऊंगा और अपने बीवी को पढ़ाऊंगा, मूवी लगातार और बार बार दिखाया जा रहा है। तो ये डीके पांडे जी थे, शानदार इन्होंने इंटरव्यू दिया और इन्होंने बताया कि जो लेटर लिखा गया है वो व्यंग्यात्मक रूप से लिखा गया है। तो ये वायरल मैन है, इस समय वायरल हो रहे हैं और इन्हीं का लेटर वायरल हो रहा है। ऐसी ही खबरें मैं अलग अलग जगहों से जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ खास क्यों है और कोई चीज़ वायरल क्यों हो रही है, उस वायरल मैन से ही जान लेते हैं। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो ये मैं नहीं जान पाता कि वो लेटर वाकई सीरियस लिखी गई है कि व्यंग के रूप में लिखी गई है। तो हरिशंकर परसाई जी के तरह इन्होंने भी व्यंग्यात्मक रूप से उस लेटर को लिखा है। तो ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ ओसामा के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा ओसामा संभाल रहा है। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।